हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए इस दोपहर के सेशन में हम आपके बीच लेकर के हाजिर हैं फर्स्ट वुमेन जीके ट्रिकी पार्ट 6। आपको पार्ट 5 तक मैं ऑलरेडी अपलोडेड कर चुका हूँ यूट्यूब चैनल पर। आप उन्हें देखे होंगे, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे और A to Z जानकारी आपको हो गया होगा। तो अब इस सेशन में आप तमाम साथियों को मैं भव्य स्वागत करता हूं और इसे स्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों, जो भी नए व्यक्ति हैं आप इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक तो करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि लाइक आपके एक लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। मोटिवेशन की वजह से मैं आपके बीच इतनी भरी गर्मी में और आपके लिए मैं इतना सारा तामझाम करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ और डेली लेकर के आपके लिए कुछ न कुछ लेके आता हूँ और ये कुछ न कुछ बहुत कुछ में बदल जाएगा। तो आइए मैं आपके बीच इसे स्टार्ट करें। तो हो जाइए तैयार। आज धमाकेदार सेशन होने वाला है और इस सेशन में आप देखेंगे कि पहला औरत हिंदुस्तान का वो कौन कौन है, जो कि पार्ट 6 में आपको बताया जाएगा, जो कैसे कैसे पदों पर में वो हाजिर हो चुके हैं और कौन कौन सा काम किए हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस द गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट का मतलब होता है, गोबी एक मरुस्थल है, उस मरुस्थल को पार करने वाली पहली महिला कौन थी, क्रॉस करने वाली पहली महिला कौन थी। तो इसका मतलब गोबी मरुस्थल इतना बड़ा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब इसको जो कोई लेडीज पार करेगी तो उसके लिए उसे बहुत सोचना होगा, बड़ा कड़ा निर्णय लेना होगा और कड़ा निर्णय लेने के बाद ही इतने बड़े मरुस्थल को पार कर सकती है। तो सोचने से बनेगा दोस्तों सुचेता और कड़ा निर्णय लेने से बनेगा करे ठानकर, यानी कड़ा निर्णय लेकर, करे ठानकर, कड़ा डिसीजन ठानकर उसने जो है इस गोबी डेजर्ट को पार कर ली, तो उनका नाम पड़ गया सुचेता करे ठानकर। दैट इज द की पॉइंट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू स्विम अक्रॉस द 7 मेजर ओशियंस। मतलब 7 प्रमुख सागरों को पार कर जाने वाली जो पहली महिला थी भारत की तरफ से, उनका नाम है बुला चौधरी। क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। तो इसमें से जो लेडीज में एक्सपर्ट थी तैरने में, समुद्र को तैर करके पार कर जाने में, एक समुद्र क्या, 2 समुद्र क्या, 7 महान समुद्रों को तैर करके पार कर ली थी। ऐसे महान जो व्यक्ति थी, ऐसे महान जो लेडीज थी, महिला थी, उनका नाम थी चौधरी। तो सरकार बोला कि चलो इस बड़े काम को कौन करेगा, तो बुलाओ चौधरी को, तो उनका नाम पड़ गया बुला चौधरी। Who was the first Indian woman to reach the South Pole, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। दक्षिणी ध्रुव हमारा की पॉइंट रहेगा दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। दक्षिणी में एक वर्ड है दक्ष, दक्ष का मतलब होता है राक्षस, और राक्षस जो होता है वो हमेशा धर्म का शत्रु ही होता है। राक्षस कभी धर्म का हितैषी नहीं होता, तो राक्षस धर्म का शत्रु होता है। दक्ष बोले तो साउथ माने कि दक्षिणी, दक्षिणी में यक्षिणी, दक्षिणी माने यक्षिणी, और यक्षिणी हमेशा धर्म का शत्रु होता है। तो धर्म शत्रु से बना लेंगे धर्म शत्रु। धर्म शत्रु से क्या बना लेंगे आप, धर्म शत्रु। तो इस तरह से आपका रीना कौशल धर्म शत्रु, ये जो है दक्षिणी ध्रुव पार कर जाने वाली, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल इन द एशियन गेम्स। एशियन गेम में मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी। एशियन गेम में मेडल, अब एशियन गेम का मेडल होता कैसा है, तो एशियन गेम का जब मेडल आप देखिएगा किसी फोटो में, तो देखिएगा कि उसके बीच में एक कमल के आसन पर हमारा जो है सो मतलब धनों की लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी देवी जो है तो उस पर विराजमान होती है। तो लक्ष्मी देवी यानी कि लक्ष्मी माता उस कमल के आसन पर रहती है। तो कमल के आसन को जीत करके लाए थे, इसलिए कमलजीत सिंधु उनका नाम हो गया। यानी कि एशियन गेम में मेडल जीतने वाली पहली महिला कमलजीत सिंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट इंडियन लेडी टू गेट ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली जो पहली महिला थी दोस्तों, वो कौन थी। तो ऑस्कर में आपको बस ध्यान से देखना है कि ऑस्कर में एक वर्ड है कर, CAR माने कार, CAR माने कार। तो
तो कार से बना लेंगे आप कार, गाड़ी, इस सब का मीनिंग होता है वैन। तो वैन से आप बना लेंगे वैनु, यानी कि भानु अथैया। भानु अथैया कौन थी? तो ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो उनका नाम कल्पना चावला। कल्पना चावला हर एक व्यक्ति के जुबान पर आ ही जाएगा। और इसको ट्रिक भी अगर आपको चाहिए तो ऐसे सोचिए कि अंतरिक्ष में जाना हर एक व्यक्ति का अपना सपना होता है, अपना कल्पना होता है। वो अपने कल्पना की दुनिया में अंतरिक्ष में घूमना चाहती रहती है। तो कल्पना से आप बना लेंगे कल्पना चावला, और कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट वुमेन इंडियन एयरलाइंस चेयरपर्सन, यानी भारतीय एयरलाइंस चेयरपर्सन महिला में कौन बनी थी? तो भारतीय एयरलाइंस चेयरपर्सन जो महिला में बनी थी उनका नाम है आपको सुषमा चावला। याद कैसे रखेंगे? तो याद रखने का बेहतरीन ट्रिक इसका बनाया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। AIR, आई को हटा दीजिए, AR बचेगा। LI को बना लीजिए लाइए, और AR को आप बोलिए AR लाइए, AR लाइए, AR लाइए। चेयर पर बैठी हूं, तब से मैं चेयर पर बैठी हूं, AR जल्द से जल्द ले आइए। उनको शायद भूख लगी हुई थी, इसलिए वो बोली कि AR लाइए, तब से मैं चेयर पर बैठी हूं, चेयरपर्सन। तो चेयर पर बैठी थी तो उसको खाने के लिए क्या दिया? सुषुम चावल दे दिया, यानी सुषमा चावला। सुषुम चावल वो खा ली तो उनका भूख जो है सो मिट गई होगी। तो इस तरह से सुषमा चावला बन गई एयरलाइंस चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन एयर वाइस मार्शल, और एयर वाइस मार्शल का आंसर होगा डॉक्टर पी बंदोपाध्याय। डॉक्टर पी बंदोपाध्याय जो है सो एयर वाइस मार्शल बनी थी। दोस्तों अब इसको कैसे याद रखेंगे आप? एयर वाइस मार्शल, देखिए मार्शल जो शब्द है ना, इसी को पकड़ना है, इसी को तोड़ देना है। मार्शल का मतलब होता है गाड़ी। अब मार्शल में कोई लेडीज बैठी हुई है तो यही बोलेगी कि बाहर का पीपी का आवाज नहीं आना चाहिए। तो हमें क्या करना है? तो किसी ने सलाह दिया कि अपने शीशा को बंद कर लीजिए। जो मार्शल का शीशा है उसको बंद करिए, बाहर के पीपी का शोर का आवाज आपके अंदर नहीं आएंगे, कानों के अंदर। तो उसने क्या किया? तो पी यानी कि पीपी का आवाज, तो डॉक्टर पी, और बंद कर लिया यानी बंदोपाध्याय। उसने शीशा बंद किया तो बंद से बंद बंदोपाध्याय इनका नाम पड़ गया, यानी डॉक्टर पी बंदोपाध्याय was the first woman of India Air Vice Marshal. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, who was the first female लेफ्टिनेंट जनरल, यानी भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी थी? पुनीत अरोड़ा। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे आप? पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल आपसे पूछा, आप क्वेश्चन जैसे आपको परीक्षा हॉल में आप बैठे हैं और आपको इस टाइप का क्वेश्चन आता है, पहली लेफ्टिनेंट जनरल लेडीज में, तो आप सीधा सा मतलब निकालेंगे। लेफ्टिनेंट को पकड़ना है और लेफ्टिनेंट को क्या कर देना? लेफ्टिनीट कर देना है। लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनीट, लेफ्टिनीट फॉर पुनीत, लेफ्टिनीट फॉर पुनीत, और पुनीत फॉर पुनीत अरोड़ा। लेफ्टिनेंट यानी लेफ्टिनीट, और लेफ्टिनीट फॉर पुनीत, और पुनीत फॉर पुनीत अरोड़ा। That is the trick. नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हु इज द फीमेल एयरबस पायलट ऑफ इंडिया? अब बस पायलट, यहाँ पर बस आया, बस से अगर हमें जाना है तो हम भोजपुरी भाषा में बोलेंगे कि हमको बस से जाके पड़ी, बड़ी दूर बा, हमें बस से जाके पड़ी। और ये भोजपुरी भाषा हमें सिखाता है कि बड़ी दूर बा, यानी कि दूरबा से दुर्गा, दूरबा से दुर्गा बनर्जी, यानी दुर्गा बनर्जी इज द फीमेल एयरबस पायलट ऑफ इंडिया। भारत के तरफ से प्रथम महिला एयरबस पायलट दुर्गा बनर्जी बनी थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम ए पायलट इन द एयर फोर्स, यानी एयरफोर्स में बनने वाली प्रथम भारतीय महिला पायलट कौन थी? लेफ्टिनेंट हरिता कौर दयाल। हरिता कौर दयाल जो है सो लेफ्टिनेंट जनरल है, और ये ही बनी थी आपको पायलट एयरफोर्स में। याद कैसे रखेंगे आप? देखिए एयरफोर्स माने होता है हवा। जब हवा का झोंका, जब आसमान में आप पायलट बनेंगे और हवा के झोंका में आप गाड़ी को उड़ाएंगे, जहाज को उड़ाएंगे, हवाई जहाज को उड़ाएंगे। चूंकि आप पायलट है, आप उड़ाएंगे। इमेज करिए, आप विजुलाइज करिए कि आप पायलट बन गए हैं और हवा के झोंका से आप पायलट को उड़ा रहे हैं। पायलट बन के आप अपने
जहाज को उड़ा रहे हैं आसमानों में, तो वो जो हवा का झोंका आपको बार बार लगेगा, आपका चेहरा निखरा निखरा सा खिल जाएगा। यानी कि आपका चेहरा खिल जाएगा, यानी खिलने से आप बना लेंगे आपका चेहरा हरियर हो जाएगा, और हरियर से बना लेंगे हरिता कौर दयाल, यानी हरियर हो गया, उनका चेहरा खिल गया, यानी हरिता कौर दयाल इनका नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज द फर्स्ट फीमेल ग्रेजुएट ऑफ इंडिया? Who is the first female graduate of India? यानी भारत की प्रथम महिला फीमेल ग्रेजुएट कौन बनी थी, यानी पहली महिला स्नातक कौन की थी? उससे पहले तक कोई भी लेडीज स्नातक यानी बीए पास नहीं किए थे, लेकिन ये जो है लेडीज ये बीए कर ली। तो इनका नाम था आपको कदामली गांगुली एंड चंद्रमुखी बासु। तो कदामली गांगुली और चंद्रमुखी बासु ने सबसे पहले बीए की थी हिंदुस्तान के अंदर। याद कैसे रखेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में, गौर करके सुनिएगा, प्लीज लिसन वेरी सीरियसली। शिक्षा के क्षेत्र में जब पहली बार जो कदम सबसे हाई लेवल तक रखी थी, सबसे पहली अपनी कदम को शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचे स्तर तक पहुंचाई थी, अपने स्नातक के स्तर तक पहुंचाई थी, तो ऐसे जो लेडीज थी तो उनका नाम ही पड़ गया कदम से कदामली गांगुली। कदामली गांगुली और दूसरा है उनके साथ चंद्रमुखी बासु, और ये दोनों जो है सबसे पहले बीए पास की थी। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव ग्रेजुएट ऑनर्स इन इंडिया? यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखने वाली पहली बार जो महिला थी जो कि बीए तक रखी थी वो तो थी कदामली गांगुली, लेकिन बीए के बाद बीए ऑनर्स होता है, और बीए ऑनर्स प्राप्त करने वाली यानी स्नातक प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली पहली महिला जो थी हिंदुस्तान का, उनका क्या नाम था? आप जानते ही हैं कि बीए तक तो पास कर ली, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में एक कमी हो गया था इस बात का कि लेडीज में कोई भी व्यक्ति बीए ऑनर्स नहीं की थी। तो लेडीज में कोई लेडीज बीए ऑनर्स नहीं की थी। इस कमी को पूरा करने के लिए जो हमारे सामने आई उनका नाम ही था कमी से कामनी राय। तो कामनी राय वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव ग्रेजुएट ऑनर्स इन इंडिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द फर्स्ट मेडल इन द ओलंपिक्स गेम? ओलंपिक में सबसे पहली भारतीय महिला कौन थी जो सबसे पहले मेडल जीत करके आई थी? तो पहले मेडल जीत करके ओलंपिक गेम में जो आने वाली लेडीज थी उसने क्या की, उनको सरकार ने बोली थी कि इस बार आपको मेडल लेकर के आना है। उसने बोली थी ठीक है सर, मैं पूरा जान लगा दूंगा, आई विल डू द बेस्ट, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा और देखते हैं कि हम लाते हैं या नहीं। तो उसने गई और वाकई में उसने मेडल लेके आई, जीत के आ गई। तो चूंकि उसने लेके आई थी मेडल, इसलिए सरकार को खुशी से बोली कि देखिए सर, मैं मेडल ले आई। तो मैं मेडल ले आई, इनका नाम ही हो गया मैं ले आई यानी मल्लेश्वरी। मैं मेडल ले आई इट मीन्स मल्लेश्वरी, मैं ले आई। तो कर्नम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक में पहली मेडल लाने वाली लेडीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who became the first Indian female actress to be elected to राज्यसभा? राज्यसभा में चुन करके जाने वाली पहली महिला एक्ट्रेस, पहली महिला अभिनेत्री कौन थी? तो राज्यसभा में चुन करके पहुंचने वाली पहली महिला एक्ट्रेस की अगर बात हो तो आप याद करेंगे पुराने जमाने में एक सिनेमा आया था जिनका नाम था आपको मदर इंडिया। उसमें एक रोल था, माता का रोल था, आपको नरगिस दत्त ने की थी। ऐसा रोल आज तक कोई लेडीज उसका डुप्लीकेट नहीं कर पाई किसी सिनेमा में। कहते हैं कि गजब रोल की थी। तो नरगिस दत्त आपको याद आएगा तो आप सीधा मार के आएंगे आंसर नरगिस दत्त became the first Indian female actress to be elected to राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू अवार्डेड विद बोथ अर्जुन एंड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? यानी कि वो पहली महिला कौन थी जिन्हें दो अवार्ड मिला? एक तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और दूसरा इन्हें अवार्ड मिला था आपको अर्जुन अवार्ड। तो ये दोनों अवार्ड से सम्मानित जो लड़की थी, लेडीज थी, उनका नाम था
कुंज रानी देवी। तो कुंज रानी देवी आपको याद रखना। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 2-2 अवार्ड उन्हीं को मिलेगा जो देवी के समान होगा। तो इसके नाम में देवी किस में लगा हुआ है? तो कुंज रानी देवी में लगा हुआ है। जो देवी है, देवता है, उसके लिए 1-2 अवार्ड लेना कोई मुश्किल बड़ी बात नहीं है, आराम से ले सकती है। तो उसने भी, कुंज रानी देवी ने भी 2-2 अवार्ड जीत ली थी। और दूसरा जीके भी पूछा जाता है कि ग्रैंड ओल्ड लेडी हु इज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड लेडी। तो आप बोलेंगे डायरेक्ट कुंज रानी देवी को ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अब आपका ये पूरा का पूरा ये चैप्टर मैं खत्म कर दिया हूं। और आप सिर्फ ध्यान रखेंगे कि आप लोगों को जिंदगी में अगर कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, कुछ ऐसे मुकाम पर में आपको जाना है, या आपके अंदर कुछ सपना है कि मैं IAS बनूं, मैं IPS बनूं, मैं SSC कंप्लीट करूं, या रेलवे कंप्लीट करूं, या कोई भी कंपटीशन अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में ये पाना चाहता हूं, वो पाना चाहता हूं, तो आप अपने सपना को बना लें। क्योंकि सपना का मतलब होता है 100 मीन्स साधारण, प मीन्स पाना, ना मीन्स नामुमकिन। यानी कि जो व्यक्ति अपने सपना को पाना चाहता है तो उसके लिए साधारण तरीका से पाना चाहता है तो उसके लिए नामुमकिन है। आप अपने सपना को पाना चाहते हो तो असाधारण तरीका से आपको काम करना होगा। जिद्दी, पागलपन आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर अगर ये जिद्दी, पागलपन वाला गुण आपके अंदर है तो डेफिनेटली आप अपने सपना को पा सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता हो, और उसको पाने में मुझसे जितना हो सकेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं, आप लोगों से मैं भरपूर आपको सेवा करूंगा। और ये सेवा मेरा 2-3-4 फील्ड में होगा, जिसमें एक फील्ड का नाम है जीके, दूसरा नाम है आपका मैथमेटिक्स, तीसरा नाम है आपका इंग्लिश, चौथा नाम हो जाएगा आपका रीजनिंग। इस तरह से 3-4 फील्ड में हम आपको पूरा का पूरा, इतना वादा तो करता हूं, A to Z क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं किसी भी एग्जाम में। ये सारा का सारा श्रेय जो है आप लोगों को ही मैं देता हूं, क्योंकि आप लोग अगर इसको देखेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं ये सारी चीज लेके आऊंगा। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।